क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की जिंदगी से अचानक गायब हो जाते हैं तो क्या होता है? मैं हल्का सा दूर होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी तरह से गायब होने की। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई संपर्क। जब आप उनकी जिंदगी से चले जाते हैं तो वो सच में क्या महसूस करते हैं? आज की दुनिया में लोग दूसरों को हल्के में लेना अपनी आदत बना चुके हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन आज हम इस कहानी को पलटने वाले हैं। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो यकीन मानिए, उनकी दुनिया हिल जाएगी। स्वागत है उस वीडियो में जो शायद आपके लिए सबसे जरूरी होगी। अगर आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां किसी ने आपको हल्के में लिया हो, आपको सिर्फ एक ऑप्शन समझा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक बहुत ताकतवर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जब आप अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं तो वो असल में क्या महसूस करते हैं। हम उन 9 गहरे इमोशनल स्टेजेस पर बात करेंगे जिनसे वो गुजरते हैं जब आप दूर चले जाते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो आप कर सकते हैं वो है बस चले जाना और कभी पीछे मुड़कर ना देखना। अगर आप अपनी कीमत समझने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पहले से ज्यादा मिस करें, तो नीचे कमेंट करें अडिग योद्धा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आप कभी भी किसी का ऑप्शन नहीं रहेंगे, प्राथमिकता बनेंगे। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम एक खास 10वां इमोशनल स्टेज भी बताएंगे, वो स्टेज जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पहले जैसा न देखें और हमेशा आपकी कद्र करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इनकार का दर्द। सबसे पहला इमोशनल स्टेज है इनकार का दर्द। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि आप सच में गायब हो सकते हैं। उनके दिमाग में आपने हमेशा रहने वाला था। आप ही थे जो रिश्ता निभाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जो प्लान बनाते थे, जो परवाह करते थे। आप वो इंसान थे जिस पर वे हमेशा भरोसा कर सकते थे, जब तक कि आपने अचानक दूरी नहीं बना ली। जब आप अचानक उनकी जिंदगी से चले जाते हैं तो ये उनके लिए एक जबरदस्त झटका होता है। एक ऐसा झटका जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। आपने सुना होगा, किसी चीज की अहमियत तब समझ आती है जब वो चली जाती है। यही यहाँ भी होता है। ये सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी का असर नहीं है, ये आपकी उस हर चीज को खो देने का एहसास है जो आप उनके लिए थे। वो सुकून जो आपकी मौजूदगी देती थी, वो मान्यता जो उन्हें आपसे मिलती थी, वो हमेशा उपलब्ध रहने वाली शख्सियत जो आप बन चुके थे। अब जब आप वहां नहीं हैं, तो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वे आप पर काबू नहीं रख सकते। लोग इसे मानने से डरते हैं, लेकिन जब उन्हें पता होता है कि कोई हमेशा उनके पास रहेगा, तो वे उसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। आप उनके लिए सुरक्षा जाल बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो हमेशा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब आप अचानक चले जाते हैं तो वो सुरक्षा जाल खींच लिया जाता है। और यही वह पल होता है जब घबराहट शुरू होती है। वो गिरते जैसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता था कि वो आपको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अब उनके पास सोचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैंने इसे कैसे होने दिया? मैंने काबू कैसे खो दिया? इनकार का यह दर्द सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को लगता है जो आपको पहले हल्के में लेते थे। उन्होंने आपकी भावनाओं और आपकी मौजूदगी को हमेशा रहने वाली चीज मान लिया था। शायद उन्हें लगा था कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में रखकर। यही सबसे बड़ा तंज है। वो सोचते थे कि वो आपको टुकड़ों में प्यार देकर भी आपको बनाए रख सकते हैं, लेकिन असलियत में आप ही थे जो उस रिश्ते को जोड़े हुए थे। अब आपको क्या समझना चाहिए? अगर आप सच में चाहते हैं कि उन्हें इनकार का दर्द महसूस हो, तो उन्हें कोई चेतावनी मत दें। उन्हें मत बताएं कि आप जाने वाले हैं। उन्हें कोई अल्टीमेटम मत दें। उनसे ध्यान देने की भीख मत मांगे। बस अचानक गायब हो जाएं। जब आप बिना कोई सफाई दिए उनकी जिंदगी से निकल जाते हैं तो यह सबसे बड़ा झटका बनता है। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्होंने क्या गलत किया। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये उन्हें साफ साफ दिखा देता है कि आप अब और अपमान सहने को तैयार नहीं हैं। जब आप चले जाएं, पीछे मुड़कर मत देखें। वे इसे महसूस करेंगे और यकीन मानिए, ये उन्हें उस तरह से झकझोर देगा जैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो इंसान जिसे वो अपने नियंत्रण में समझ रहे थे, जो हर हाल में उनके साथ रहने वाला था, अब चला गया है। अब उन्हें ही इसकी तकलीफ झेलनी होगी। दूसरा, आपकी कमी का खालीपन। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इनकार के दर्द के बाद जो अगला एहसास आता है वो है खालीपन। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें आपकी कमी महसूस होगी, बल्कि
उन्होंने खुद को यकीन दिला रखा था कि अगर आप चले भी गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो चला भी गया तो क्या हुआ, मैं तो बस आगे बढ़ जाऊंगा, यही सोच रहे थे ना। लेकिन जब आप सच में उनकी जिंदगी से चले जाते हैं तो अचानक वो एक गहरी खाली जगह महसूस करने लगते हैं। और ये सिर्फ कोई मामूली खालीपन नहीं है, ये वो दर्दनाक एहसास है जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से खाता जाता है। अब वे पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम, लेकिन कुछ बदल चुका है, कुछ छूट गया है। और फिर उन्हें एहसास होता है वो इंसान जिसने उनकी जिंदगी को असली मायने दिए थे वो आप थे। आपने ही उन्हें खुशी, अपनापन और इमोशनल स्थिरता दी थी। अब जब आप नहीं हैं तो सब कुछ फीका लगने लगता है। उन्होंने आपको हल्के में क्यों लिया? जब कोई आपको हल्के में लेता है तो उन्हें लगता है कि आप बस एक बैकग्राउंड का हिस्सा हैं, कुछ ऐसा जो हमेशा रहेगा बिना किसी बदलाव के। उन्हें लगा कि आपकी जगह कोई और ले सकता है, लेकिन सच्चाई कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। अब वे उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे, शायद किसी और को आपकी जगह लाने की कोशिश करें, शायद दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, शायद काम में खुद को डुबो दें, शायद किसी नए शौक में लग जाएं। लेकिन क्या होगा? वो खालीपन वहीं रहेगा। हर बार जब वे आपको याद करेंगे, हर बार जब वे किसी और में आपकी झलक ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर बार जब वे अपने फोन में आपके नाम को खोजेंगे, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। इसीलिए जब आप दूर जाएं, सही तरीके से जाएं। अगर आप उन्हें अपनी कमी महसूस कराना चाहते हैं तो पीछे कोई रास्ता मत छोड़िए। उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दीजिए, उनका नंबर डिलीट कर दीजिए, उन्हें आप तक पहुंचने का कोई भी तरीका ना दें। जितनी बार वे आपको खोजने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे, उतनी ही बार वो खालीपन गहराता जाएगा। अब उन्हें समझ आएगा, जब तक आप थे उन्हें आपकी कदर नहीं थी। उन्हें लगा कि आप हमेशा उनके पास रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप चले गए सब कुछ बदल गया। अब वे उन छोटी छोटी बातों को मिस करेंगे, आपकी बातें, आपकी हंसी, आपके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, वो एहसास जो सिर्फ आप उन्हें दे सकते थे। लेकिन अब आप वहां नहीं हैं, उन्हें अब इस खालीपन के साथ जीना होगा। और यही वह लम्हा है जब उन्हें असली एहसास होगा कि आप उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते थे। तीसरा, बेहद ज्यादा जिज्ञासा। अब तक वे खालीपन की गहराई में डूब चुके हैं और अब बेचैनी शुरू होती है। उनके अंदर जिज्ञासा जाग उठती है और ये इतनी तेज होती है कि वे इसे संभाल नहीं पाते। अब उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। अब वे बस ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें आप तक कोई पहुंच नहीं है। अब आप रहस्य बन चुके हैं और इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उन्हें पता ही ना चले कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में ये स्टेज और भी तकलीफदेह हो जाती है। अब वे बार बार आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म चेक करेंगे, बस ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। आप कुछ भी नहीं दिखा रहे, कोई अपडेट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और यही चीज उन्हें पागल बना देती है। क्यों? क्योंकि इंसानों को अनजान चीजों से नफरत होती है, उन्हें अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही आप उनकी जिंदगी से गायब होते हैं, उनका दिमाग सवालों से भर जाता है। अब उनकी असुरक्षा जाग जाती है। क्या ये अब आगे बढ़ चुके हैं? क्या ये किसी और के साथ हैं? क्या ये मेरे बिना ज्यादा खुश हैं? अब वे इस अनजान सच्चाई को झेल नहीं पाते, इसलिए वे जबरदस्ती जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वे जानकारी इकट्ठा करने लगेंगे, वो आपके कॉमन फ्रेंड्स से सवाल पूछेंगे, वे इधर उधर से आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पर वे कभी भी खुलकर यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे आपकी परवाह करते हैं। ये देखने में थोड़ा दुखद भी होता है। एक समय पर जो ये सोचते थे कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, अब वही आपकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए बेचैन है। जिज्ञासा एक ताकतवर एहसास है। जब इंसान को कोई जवाब नहीं मिलता तो उनका दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। अब वे सोचने लगते हैं कि आप किसी और के साथ हैं, आप शायद पहले से ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं, और ये ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। हर बीतते दिन के साथ उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि एक सनक बन जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको खुद को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाना है। पूरा ऑफलाइन हो जाए, कोई अपडेट न दें, कोई ऐसा संकेत भी न दें जिससे उन्हें आपकी जिंदगी के बारे में कुछ पता चले। उन्हें सोचने दीजिए, उन्हें उनके ही सवालों में उलझने दीजिए। हर बार जब वे आपका नाम सर्च करेंगे और कुछ भी नहीं पाएंगे तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाएगी।
अब सारी ताकत आपके पास है और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अब उनकी खुद की जिज्ञासा बन चुकी है। तो याद रखिए, उन्हें जवाब मत दीजिए, बस खामोशी दीजिए। चौथा, गहरी आत्मचिंतन। अब हम खतरनाक जोन में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब आत्मचिंतन शुरू होता है और ये कोई आसान चीज नहीं होती। कई दिनों या हफ्तों तक आपके बारे में सोचते सोचते अब उनका ध्यान अपने ऊपर जाने लगता है। अब वे खुद से सख्त सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्या मैं बहुत दूर था? क्या मैं बहुत ठंडा था? क्या मैंने इन्हें दूर धकेल दिया? क्या मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया? अब पछतावा उनके अंदर गहराई तक बसने लगता है और ये एहसास बहुत कड़वा होता है। सच्चाई ये है, कोई भी इंसान ये मानना पसंद नहीं करता कि उसने गलती की है। ये इंसानी फितरत होती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं तो आप उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वे अपनी गलतियों का सामना करें। अब आप वहां नहीं हैं कि उन्हें सांत्वना दें या बात संभालें। अब उन्हें अपने के ऊपर खुद ही विचार करना होगा। अब उनके दिमाग में हर पुरानी बातचीत दोबारा चलने लगती है। वे उन पलों को याद करेंगे जब उन्होंने आपके मैसेज को नजरअंदाज किया था, जब उन्होंने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया था, जब उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप उनकी जिंदगी में बस एक बात की चीज है। अब ये सारी बातें उन्हें भारी पड़ने लगेंगी, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छा रिश्ता गंवा दिया। अब वे खुद के ही ख्यालों में उलझ चुके हैं और वे ख्याल बहुत ही बेरहम होते हैं। इस स्टेज में सबसे दिलचस्प बात, अब वे आपको दोष नहीं दे सकते। आप वहां नहीं हैं कि वे आपसे बहस करें। वे आपके सामने सफाई भी नहीं दे सकते। अब उनके पास कोई और नहीं बचा जिससे वे अपनी गलतियों को छिपा सकें। अब एक ही इंसान बचा है जिसे वे दोष दे सकते हैं, वो खुद। और ये एहसास सबसे दर्दनाक होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उनका आत्मचिंतन और गहराता जाएगा, उनकी गलतियों का एहसास और बढ़ता जाएगा, उनका पछतावा और मजबूत होता जाएगा। अब वे सोचेंगे कि काश वे समय में वापस जा पाते और चीजों को सुधार सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं। उन्हें कोई मैसेज मत भेजिए। उन्हें यह मत समझाइए कि आपने क्यों दूर जाने का फैसला किया। उन्हें यह मत दिखाइए कि उन्होंने क्या गलत किया। उन्हें खुद ही इसका एहसास होने दीजिए। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब यह इंसान के अंदर से खुद ब खुद आता है। और जितना ज्यादा वे खुद से सवाल पूछेंगे, उतना ही ज्यादा वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सब कुछ उनके कारण हुआ। उन्हें पछतावे में डूबने दीजिए। यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। 5वां, आपका पीछा करने की बेताबी। अब जब वे काफी समय आत्मचिंतन में बिता चुके हैं तो अंदर कुछ बदलने लगता है। वे अब खुद से सवाल करने से आगे बढ़कर आपको वापस पाने की चाहत में डूब जाते हैं। अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। पहले आप वो इंसान थे जो कोशिश कर रहा था, जो परवाह कर रहा था, जो पीछा कर रहा था। लेकिन अब बारी उनकी है। अब उनके अंदर एक गहरी बेचैनी है। वे आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। वे आपको फिर से अपनी जिंदगी में लाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वे ये सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि क्या बहुत देर हो चुकी है। अब वे वो टेक्स्ट भेजेंगे जो कहेगा, मैं कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। वे आपकी पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक करेंगे, शायद कोई कमेंट भी कर दें, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप जवाब देते हैं या नहीं। वे शायद रात के किसी पहर नशे में धुत होकर एक मैसेज भेजें, उम्मीद में कि जो खो चुका है उसे फिर से जिंदा कर सकें। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। अब वे आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान कभी आपको हल्के में लेता था, अब आपके बिना बेचैन हो रहा है। अब आप उनकी प्राथमिकता बन चुके हैं। अब वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यही वो मोमेंट है जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। उन्हें मैसेज का जवाब मत दीजिए। उनकी इंस्टाग्राम लाइक्स या कमेंट्स को नोटिस मत कीजिए। उन्हें वो संतुष्टि मत दीजिए जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ही बेताबी में जलने दीजिए। क्या होगा अगर आप जवाब देते हैं? अगर आप एक बार भी जवाब देते हैं तो ताश के पत्ते फिर से उनके हाथ में चले जाएंगे। आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। याद रखिए, आपने बहुत कुछ सहा है। आपने खुद को वापस मजबूत बनाया है। अब फिर से वही खेल मत खेलिए। सबसे ताकतवर चीज क्या है? खामोशी। आप जितनी ज्यादा चुप्पी साधेंगे, वे उतने ही ज्यादा बेचैन होंगे। उन्हें इस दर्द में छोड़ दीजिए। उन्हें एहसास होने दीजिए कि अब वे जो चाहें वो हासिल नहीं कर सकते। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 6, राहत और पछतावे के बीच की जंग।
जब आप पहली बार उनकी जिंदगी से गायब होते हैं तो शायद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो। शुरुआत में वे खुद को आजाद महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे उनकी बातों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। शायद वे खुद को समझाने लगे कि उन्होंने सही फैसला लिया। शायद वे खुद को खुश दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये आजादी असली नहीं है। ये बस एक दिखावा है, एक झूठी तसल्ली जो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। वे दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, डेटिंग एप्स पर स्वाइप करते हैं, शायद किसी और के साथ बाहर भी चले जाएं, और उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं कि जीवन बिना आपके भी मजेदार रहेगा। लेकिन फिर जब वे अकेले होते हैं, जब वे अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, जब वे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब रात के किसी पहर अचानक शांति छा जाती है, तभी पछतावा उनके दिल में गहराई से उतरने लगता है। वे महसूस करते हैं कि ये आजादी असल में एक खालीपन है। वे समझते हैं कि जो लोग उन्हें लगा था कि आपकी जगह ले लेंगे, वे बस सतही व्याकुल हैं। ये वैसा ही है जैसे प्यास लगने पर खारा पानी पीना। पहले अच्छा लगता है, लेकिन फिर और ज्यादा प्यासा कर देता है। अब वे बेचैन हो रहे हैं, अब वे आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि आगे बढ़ना बहुत आसान है। उन्हें लगता है कि कोई भी नया इंसान आपकी जगह ले सकता है। उन्हें लगता है कि एक अर्थहीन दिखावे से वो सब कुछ भुला देंगे, लेकिन वे गलत हैं। कोई भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकता जो इमोशनल स्टेबिलिटी और गहरा कनेक्शन देता था। यही एहसास उन्हें झकझोर कर रख देता है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं। उन्हें इस दर्द को महसूस करने दीजिए, उन्हें इस खालीपन में जलने दीजिए। जब वे पछतावे से तड़प रहे हों तो भी वापस मत जाइए। याद रखिए, शुरुआती राहत बस थोड़ी देर की होती है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें लंबे समय तक सताएगी। यही उनकी सजा है। 7वां, खेल खेलने की चाह। अब तक पछतावा उनके अंदर घर कर चुका है। अब वे घबरा रहे हैं, अब वे हालात को अपने काबू में लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है उन्हें पता ही नहीं कैसे। तो वे क्या करते हैं? वे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। वे जानबूझकर दूर दूर रहने का नाटक करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि आपको जलाया जाए। वे सोशल मीडिया पर दूसरी लड़कियों, लड़कों के साथ तस्वीरें डालेंगे। वे दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे आपकी गैर मौजूदगी में बहुत खुश हैं। शायद वे कोई ऐसा स्टेटस पोस्ट कर दें, आगे बढ़ना जरूरी है, या खुश हूं अपनी जिंदगी में। शायद वे कोई सेल्फी डालें जिसमें वे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हों खुश दिखने के लिए। लेकिन असलियत क्या है? ये सिर्फ एक चाल है, एक नाकाम कोशिश आपको वापस खींचने की, एक नकली दिखावा ताकि आप सोचें कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क ये है कि अब आप ये खेल नहीं खेल रहे। आप इस बचकानी हरकतों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप इन छोटी छोटी चालों पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कि छोटी छोटी चालाकियों से वे आपको जलाकर वापस खींच सकते हैं, लेकिन जब आप जलते ही नहीं तो उनका पूरा खेल बेकार हो जाता है। अब वे हर मुमकिन तरीका आजमाएंगे, छोटे छोटे ताने देंगे, आक्रामक निष्क्रिय बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि वे कितने खुश हैं। लेकिन कोई भी चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अब इन चीजों को तवज्जो ही नहीं दे रहे। यही उन्हें पागल कर देगा। वे आपकी प्रतिक्रिया के लिए तड़पेंगे। वे चाहेंगे कि आप कोई जवाब दें, वे चाहेंगे कि आप भी कोई जलाने वाली पोस्ट करें, लेकिन आप चुप रहिए। उनके अजीब पोस्ट को इग्नोर करिए, उनकी तस्वीरों पर ध्यान मत दीजिए, उनकी चाल में मत फंसिए। याद रखिए, ये खेल तभी चलता है जब आप इसे खेलने को तैयार हों। जिस पल आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी पल उनका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वे हार चुके हैं। 8वां, खामोशी का भारी बोझ। खामोशी दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। जब आप गायब हो जाते हैं, जब आप कोई जवाब नहीं देते, तो आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। आपके शब्दों की कमी, आपके मैसेज की गैर मौजूदगी, आपका न दिखना, न बोलना, ये सब कुछ उनसे ज्यादा कह जाता है जितना आप बोलकर कह सकते थे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ उनके अपने ख्याल, और यहीं से उनकी असली तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि ये खामोशी बहुत भारी होती है, इतनी असहनीय कि वे हर चीज पर शक करने लगते हैं। अब उन्हें उन लम्हों की याद आने लगती है जब उन्होंने आपकी कॉल्स को नजरअंदाज किया था, उन्होंने आपके मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। वे अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि आपको वक्त नहीं दे सके थे, और अब वे कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ आपकी एक आवाज सुनने के लिए। खामोशी उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है जो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। वे उम्मीद करेंगे कि आप ही सबसे पहले बात करें। वे चाहेंगे कि आप पूछें क्या हुआ, वे चाहेंगे कि आप सफाई मांगें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है?
अगर आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं और वे बस सोचते ही रह जाते हैं कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, तो वे पागल हो जाते हैं। वे इसे समझ नहीं पाते। हर गुजरता लम्हा उनके लिए भारी हो जाता है। 1 मिनट बिना आपके जवाब के 1 साल जैसा महसूस होता है। 1 दिन बिना आपकी आवाज सुने 1 सदी जैसा लगता है। खामोशी से लोग बिखरने लगते हैं। आज की दुनिया लगातार बातचीत करने की दुनिया है। हर वक्त नोटिफिकेशन आते हैं, हर समय कोई ना कोई टेक्स्ट करता है, हर चीज तुरंत मिल जाती है, रिप्लाई, लाइक्स, कमेंट्स। लेकिन जब आप ये सब बंद कर देते हैं, जब आप उनकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तब वे बुरी तरह हिल जाते हैं। वे इस रिश्ते के पुराने शोर के आदी हो चुके थे। चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, बहस हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन अब बस खामोशी है, और खामोशी बहुत दर्द देती है। इसीलिए इसे अपनी ताकत बनाइए। मत बोलिए, मत समझाइए, मत सफाई दीजिए। उन्हें उनके किए का भार उठाने दीजिए। उन्हें समझ आने दीजिए कि आपको खो देना किसी भी बहस से ज्यादा तकलीफ देह है। वे जल्दी ही समझ जाएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। 9वां, डर जो उन्हें घुटनों पर ले आता है। अब यहां से सब कुछ टूटने लगता है। अब उन्हें डर सताने लगता है। ये वो हिस्सा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें सच में डर लगेगा कि वो आपको खो चुके हैं। वो ये मानकर बैठे थे कि आप हमेशा वहां रहेंगे, कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे, कि आप वही इंसान हैं जो हर हाल में वापस आएगा। लेकिन अब आप जा चुके हैं, और ये एहसास उन्हें तोड़ कर रख देता है। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि उनकी ईगो क्या कहेगी। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक चीज है, अगर मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया तो, अगर ये सच में आगे बढ़ चुके हैं, अगर अब ये किसी और के साथ खुश हैं, ये ख्याल उन्हें अंदर तक हिला देता है। वो आपको किसी और के साथ हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोच ही उनके पेट में दर्द कर देती है। और अब उन्हें फर्क पड़ने लगा है। अब वो बस आपको वापस पाना चाहते हैं। अब उनकी ईगो, उनका दिखावा सब खत्म हो चुका है, और यही डर उन्हें घुटनों पर ले आता है। अब वो सब करने को तैयार हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो आपको व्हाट्सएप करेंगे, अब वो आपको कॉल करेंगे, अब वो लंबे लंबे मैसेज भेजेंगे जहां वो अपने हर गलती को मानेंगे। अब वो आपको बताएंगे कि वो आपको कितना मिस करते हैं। अब शायद वो अचानक आपके दरवाजे पर आ जाएं, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ आपको वापस पाने के लिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब तक उन्हें ये डर महसूस होता है, आप पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं। अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। अब आपकी जिंदगी में उनका कोई मायने नहीं है। अब आपने अपनी ताकत और अपनी पहचान वापस पा ली है। उनका डर असली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर वो घुटनों पर भी आ जाए, माफी भी मांगे, गिड़गिड़ाएं भी, तो भी उन्हें वो नहीं मिलेगा जो उन्होंने खो दिया। क्योंकि आपने उन्हें ये सिखा दिया है कि आप कोई विकल्प नहीं है। आप एकमात्र विकल्प नहीं है, आप एक इनाम है। और जब कोई इनाम गंवा देता है तो उसे उसका मोल बहुत देर से समझ आता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप उन 99% लोगों से आगे हैं जो हमेशा अटके रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए खुद को छोटा बनाते रहते हैं। आपने अपने मूल्य को पहचाना है, आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, और अब कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपके लिए एक बोनस। 10वां, भावनात्मक स्वतंत्रता का एहसास। यह वह जगह है जहां सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। आपकी अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता का एहसास। जब आप गायब होते हैं तो आप सिर्फ उनसे नहीं भाग रहे होते, बल्कि आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी भावनात्मक स्पष्टता और अपनी शांति की ओर बढ़ रहे होते हैं। देखिए, कई रिश्तों में हम इतने फंसे रहते हैं कि दूसरे को खुश करने में, अपनी कीमत साबित करने में, कि हम अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वह ताकत है कि हम चुनाव करें, चाहे तो चले जाएं और अपने लिए बेहतर की मांग करें। लेकिन एक बार जब आप गायब हो जाते हैं, एक बार जब आपने अपनी जगह वापस पा ली, तो आप चीजों को साफ साफ देखने लगते हैं। अब आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अब आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, या उन्हें क्या चाहिए। आपने यह समझ लिया है कि आपकी खुशियां अब उनके साथ नहीं जुड़ी हैं। और यही सबसे शक्तिशाली चीज है जो आप महसूस कर सकते हैं। यह आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता है। और यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा है, वे भी ये महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो वे पहले जानते थे। आप अब मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी हो गए हैं। वे यह महसूस कर सकते हैं कि आपने उन्हें पार कर लिया है, कि अब आपको उन्हें पूर्ण महसूस करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है।
यही वह जगह है जहां सभी समीकरण बदल जाते हैं। वे पुराने पैटर्न में फंसे हैं, लेकिन आप तो उब चुके हैं। आपने स्वीकृति के चक्र से खुद को मुक्त कर लिया है और अब उनका राय कोई मायने नहीं रखती। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता का मालिक बने, पुरानी आदतों में वापस न लौटें। उन्हें यह संतोष मत दें कि वे अभी भी आपकी खुशी पर नियंत्रण रखते हैं। आप अब उससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो यहाँ क्या सीखें? लोगों को यह मौका देना बंद करो कि वे तुम्हें हल्के में लें। वो व्यक्ति मत बनो जो हमेशा उनके लिए होता है, चाहे वे तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। जिस पल तुम हट जाओ, जिस पल तुम गायब हो जाओ, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम सामर्थ्य रखते हो। वे यह महसूस करेंगे, वे पछताएंगे और वे यह समझेंगे कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अस्थायी नहीं था। अगर तुम अपने सामर्थ्य को फिर से हासिल करने और विकल्प बनने से बचने के लिए तैयार हो तो नीचे मैं भी अडिग योद्धा हूँ लिखकर कमेंट करो, क्योंकि तुम अपने सबसे शक्तिशाली रूप में कदम रखने जा रहे हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा और तुम्हारे मानसिकता में कोई बदलाव महसूस हुआ तो लाइक कर देना। ये हमें ऐसे गुणवत्ता वाले कंटेंट बनाने में मदद करता है और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ। याद रखो, अब तुम नियंत्रण में हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।